परमेश्वर के दास का आदर कर रहे हैं, उसके वचन का आदर करें, उसके समय का आदर करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो समय है, आप जो अपना टाइम निकाल रहे हैं, आपके टाइम होने से पहले ये परमेश्वर का समय है, ठीक है। क्योंकि धरती, आकाश, तारे, सितारे, जमीन, सब कुछ उसी ने बनाया है ना। जानवर, जितनी भी चीजें आप वर्ल्ड में देखते हैं, प्रभु परमेश्वर ने हमें भी बनाया। तो टाइम बस गॉड ने अपना समय हमें बांट दिया है, ताकि हम उस समय में क्या करें, खाएं पिएं और आनंद मनाएं और मेहनत करें और परिवारों को बनाएं, परिवारों में चलें। तो अब इंसान कभी कभी ये बात भूल जाता है कि मतलब वो इतना अस्त व्यस्त हो जाता है अपनी पर्सनल लाइफ में कि वो कभी कभी ये बात भूल जाता है कि उसको समय किसी ने दिया है। समय का जो रियल इन्वेंशन है वो गॉड ने किया है। टाइम परमेश्वर ने हमारे लिए खोला है, ठीक है। नहीं तो आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले जो टाइम था वो डिक्टेटरशिप में रहता था, ठीक है। आप इसकी हिस्ट्री देख सकते हैं, यूरोप में आप देख सकते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स में आप देख सकते हैं। कंट्रीज में जो किंग लोग होते थे और ये जितने भी बड़े रूलर्स लोग होते थे, ये सारे क्या करते थे, ये डिक्टेटरशिप के लॉज में चलाते। झूठे भविष्यवक्ता हो गए या फिर ऐसे झूठे लोग हो गए, रूलर्स हो गए। तो जो समय था वो उनके अनुसार चलता था। आज भी नॉर्थ कोरिया में ऐसा ही है ना, आपने देखा ही होगा। पर प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद परमेश्वर के पुत्र यीशु ने समय मनुष्य के लिए उसके हाथों में रख दिया। तभी प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना एक डिसीजन कहलाता है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया, ठीक है। कि अब तभी तो लिखा ना बाइबल में कि मत्ती में लिखा ना, साथ साथ में दो मार्ग हैं, है ना। एक मार्ग क्या है, पवित्रताई को लेके जाता है जो सकरा है, और दूसरा मार्ग नरक की ओर लेके जाता है लोगों को जो चौड़ा है, ठीक है। तो उसका मतलब गॉड ने डिसीजन इसीलिए हमें दिया है क्योंकि समय है, और ये परमेश्वर ने समय दिया है हमें कि हम इस टाइम को परमेश्वर को दें और परमेश्वर में बने रहें, उसकी बातों में रहें, उस पर मनन करें। और ज़्यादा से ज़्यादा जब आप समय परमेश्वर को देते हैं तो गॉड इस बात को जानता है कि आप मेरे वचन की अहमियत कर रहे हैं। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर को ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय देते हैं, परमेश्वर उन लोगों को उठाना शुरू करता है, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के वचन को अहमियत देना जान गए, है ना। हाँ, तो सच में इन बातों को हमें ध्यान से सोचना है, ठीक है। अगर अभी आप नहीं सोच रहे इन बातों को तो आपने सोचना है। और एक प्रभु का दास भी अपना समय निकालता है, स्पेशल टाइम। मैं भी अपना जो मेरा पर्सनल टाइम हो सकता है, मैं चाहता तो इस समय में घूमूं, है ना, या कहीं खाना खाने रेस्टोरेंट चला जाऊं, या जिम चला जाऊं, या वॉकिंग कर जाऊं। पर आप देखो 4 बजे से आई थिंक 4 बजे, हाँ 4 बजे से 5 बजे तक मेरी बाइबल क्लास होती है, मैं लोगों को पढ़ाता हूँ। पर उसके बाद मेरा थोड़ा सा रेस्ट होता है, ठीक है। रेस्ट होने के बाद फिर मैं दोबारा आप लोगों की प्रेयर मीटिंग लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे आत्माएं बचानी है, मुझे परमेश्वर में लोगों को आगे लेके जाना है। मॉर्निंग मेरा सारा प्रेयर कॉल्स में चला जाता है, मेरे पास बहुत कॉलें आती हैं, बहुत, मेरे 3-4 नंबर हैं, अब 2 चल रहे हैं, तो बहुत लोग कॉल करते हैं। तो और कभी कभी लोग बुला लेते हैं, मीटिंग्स होती हैं बड़ी बड़ी, छोटी मोटी नहीं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स। तो अब आप देखो, मैं चाहूँ तो मैं भी आराम करूँ, मैं चाहूँ तो मैं भी ऐश करूँ, है ना। पर मुझे परमेश्वर ने क्या बोल दिया कि तूने मुझे अपना समय दे देना है। हालेलुया। और जब से मैंने उसको अपना समय दे दिया है लोगों के लिए, तो मैंने क्या चीज़ देखी कि मैं बीमारी से बचा हुआ, मैं गरीबी से बचा हुआ,
मैं धोखे से बचा हूँ, मैं दुष्टता से बचा हूँ, मेरे अंदर दुष्टता नहीं आती। तो सेम चीज आपके साथ भी ऐसा ही होगा। जब आप अपना समय प्रभु को दे देंगे, परमेश्वर को दे देंगे, तो गॉड अपने समय के अनुसार आपकी लाइफ में काम करना शुरू करेगा और उन चीजों को रखेगा जो उसके टाइम पे रहे। ये मैंने बहुत बड़ी बात बोली, क्योंकि मनुष्य के समय पे उसको मुसीबत दिख सकती है, कभी भी उसको बीमारी दिख सकती है, कोई भी आपके परिवार का कभी भी कोई चला जा सकता है। ये ह्यूमन टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, पर गॉड के टाइम पे लाइफ है, लाइफ। तारीफ करो चर्च, बड़ी बात बोली मैंने। परमेश्वर के समय में जिंदगी है, मनुष्य के समय में मौत है। ठीक है, याद रहेगा। हाँ, परमेश्वर के समय में जिंदगी है, कहने का मतलब परमेश्वर के समय के अनुसार चलोगे तो लंबा जियोगे। ठीक है, आई होप मैंने अच्छे से क्लियर किया है। तो आज हम जो वचन देखेंगे परमेश्वर के, वो हम टाइम से रिलेटेड, कि गॉड का जो टाइम है, ठीक है, गॉड का जो टाइम है हमारी लाइफ में, वो क्या क्या आशीष लेकर आता है। ठीक है, इंतजार करना अच्छी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने अपनी बहुत आशीषों के लिए 10-10 साल तक इंतजार किया है, और जो मेरा 10 साल का इंतजार रहा, 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, उन सालों में मेरे को प्रभु ने बहुत चीजें सिखाई। पेशेंस सिखाया, शांत रहना जिसको बोलते हैं वो सिखाया। ठीक है, प्यार करना सिखाया, समझदारी दी, समझ दी मेरे को परमेश्वर ने, क्या चीज कब करनी है, किधर क्या करना है, क्या करना है, कैसे किधर कहाँ जाना है, पूरा एक्सपीरियंस कर दिया। और जब आप पूरे एक्सपीरियंस हो जाते हो परमेश्वर के अनुसार, फिर वो 12 साल में जब आपको उसके बाद जब आशीष आपको मिलती है, तो 12 साल आपके सामने कुछ नहीं होते। आपको लगता है अरे ये तो मुझे बहुत जल्दी मिल गया। मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसा आपके साथ होता भी होगा। आपको लगे आप 12 साल देखते ही नहीं, आप कहते ये मेरे साथ इतना जल्दी क्यों हो गया। क्योंकि गॉड का प्रिपेयर करने का समय बहुत पवित्र होता है, इतना पवित्र होता है कि मनुष्य अपने आप पे ना ध्यान देकर परमेश्वर की बातों पर चलता है। और जब वो परमेश्वर की बातों पर चलता है, तो जब गॉड की आशीष उसको मिलती है, तो वो वाहवाही करता है परमेश्वर की, वो पीछे नहीं देखता। ठीक है, और आप लोग ऐसा करने जा रहे हैं काफी दिनों बाद। मैं ये बात बोल रहा हूँ, आप लोग ऐसा जल्दी करने वाले हैं। ठीक है, आपको महसूस नहीं होगा कि एक समय आपका ऐसा था कि आप शर्मिंदा थे या आप बुरे समय से निकले हैं, दर्द पीड़ा। आपको बस ऐसा ही लगेगा कि मैं तो परमेश्वर की महिमा से उठाई जा रही हूँ, मेरे को तो परमेश्वर उठा रहा है, मुझे तो परमेश्वर शांति दे रहा है, ब्लेस कर रहा है। ठीक है, मुझे आशीष दे रहा है परमेश्वर। ठीक है, देखो गॉड ने हमें भी समझ दी है कि इस समय को कैसे इस्तेमाल करना है। जल्दी से कोई इफिसियों का 5 का 15-16 पढ़े और देखेंगे क्या लिखा है बाइबल में। 15 का 16, हाँ जी। इफिसियों 5, 15 और 16, कोई भी पढ़ दे। हाँ जी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। हाँ जी। निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। देखा। हाँ जी, बस इधर ही रुकिए आप। लास्ट लाइन पढ़ो दोबारा, क्या लिखा। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमान के समान चलो। पर बुद्धिमान के समान चलो। तो परमेश्वर हमारा बुद्धिमान है कि मूर्ख है। परमेश्वर हमारा बुद्धिमान है। बुद्धिमान है, तो वो बुद्धि देता भी है ना। ऐसा तो नहीं है कि गॉड अंडरस्टैंडिंग हमें दे ही नहीं सकता, नॉलेज दे ही नहीं सकता। सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी कि नहीं मांगी ना, कि मैं इस राज्य को चला सकूं। तो परमेश्वर ने, बाइबल कहती है परमेश्वर ने फिर उसको बुद्धि दी।
तो फिर जब उसको बुद्धि मिली परमेश्वर की, तो उसने परमेश्वर के भय में रह के उसके अनुसारण में रह के उसने उस राज्य को चलाया। ठीक है, तो यहाँ जब वर्स लिखा है कि जब बुद्धिमानों की तरह आप चलते हैं परमेश्वर के अनुसार, तो क्या होगा फिर आप, हाँ थोड़ा आगे पढ़े, क्या लिखा है 17 पढ़े। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हाँ जी, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। देखो तारीफ करें सब, परमेश्वर की महिमा करेंगे। ये है परमेश्वर का समय, ये है गॉड का टाइम कि हम बुद्धिमान होकर अपने जीवन को चलें, जिससे आपको पता लगे कि गॉड का जो प्लान है मेरे लाइफ में क्या है, जिससे आप पता चलेगा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, प्रॉफिट जी मेरी कॉलिंग क्या है, मेरी कॉलिंग, वो मोर कैसा पता है आप? उनकी कॉलिंग पता क्या है? उनको कॉलिंग, आपको आपकी कॉलिंग पता कब पता लगेगी? अभी दोबारा पढ़ो, इनको दोबारा बताएंगे आप कैसे पता लगती कॉलिंग। हाँ देखो वचन बात कर रहा है। इस कारण बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। कि प्रभु की इच्छा क्या है। जब आप बुद्धिमान होकर चलेंगे, परमेश्वर में रहकर बोल रहा हूँ, ऐसा वाला बुद्धिमान नहीं कि ढेर सारी किताबें मंगा ली, पढ़ ली, इंसाइक्लोपीडिया भी पढ़ लिया, डिग्री भी कर ली, मास्टर्स भी कर लिया, पीएचडी भी कर ली, उससे कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ आपको जॉब दिलाएगी, ठीक है, वो सिर्फ आपको एक स्पेसिफिक एरिया में आपको पोजीशन देगी, पर आत्मिक बुद्धि आपको नहीं मिलेगी उन चीजों से। आत्मिक बुद्धि की बात यहाँ हो रही कि आत्मिक बुद्धि जब आपको परमेश्वर के द्वारा मिलती है, जब आप परमेश्वर में बढ़ते हैं, तो क्या होगा फिर, क्या होता है, परमेश्वर के प्लान्स आपको पता लगने शुरू। कितना सुंदर वचन है ना। तो अगर आपको तरक्की करना है तो आप परमेश्वर से बुद्धि मांगो, और बुद्धि अगर आपको मांगनी है परमेश्वर से, तो मैं समझता हूँ जो प्रभु के वचनों को गहरा पढ़े वो ऑलरेडी इंटेलिजेंट हो जाता है, राइट? हाँ जी, सही बात बोल रहा हूँ ना। हाँ, अगर आप एक मिनान से बैठ के परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे ना, आप ऑलरेडी इंटेलिजेंट हो जाएंगे। ठीक है, सो एक और पढ़ेंगे वचन। ये वाला सबको समझ में आया? ठीक है, सो अभी एक और वचन पढ़ेंगे परमेश्वर के समय के अनुसार का वचन। ये भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, कोलोसियों का 4 का 5 का 6, 4 का 5 का 6। सॉरी, कोलोसियों 4 5 और 6। ठीक है, थैंक यू जीसस। बस फिर उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे आप लोगों के लिए, छोड़ के ना जाना। ये एक महान अभिषिक्त परमेश्वर के दास पौलुस लिख रहा है आत्मा में होकर ये चीज। प्रॉफिट जी कोलोसियों 4 का, कोलोसियों 4 खोला 5 और 6 पढ़ो। हाँ जी, हाँ जी, हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सुन हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। नमक वाली लाइन नहीं है इसमें। चलो मैं यहाँ से देखता हूँ, क्योंकि यहाँ इंग्लिश बाइबल में क्या होता है, जो किंग्स जेम्स वर्जन है इंग्लिश बाइबल, उसमें हिंदी बाइबल से थोड़ा ज्यादा एडवांस होता है। तो मैं यहाँ बताता हूँ इंग्लिश को हिंदी में। इधर लिखा है कि बुद्धि में चलो, ठीक है, जो कि आपने पढ़ा, ठीक है, बुद्धि में चलो और समय का सही इस्तेमाल करो, ये लिखा ना।
हाँ, बुद्धि में चलो और समय का सही इस्तेमाल करो। अब ये जो सही इस्तेमाल करना है ना समय का, ये मैं बताता हूँ क्या है इसका मतलब। अभी तो आगे आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी जो बोली हो वो आशीषित हो और आशीषित हो और नमक से लथपथी हो। नमक से लथपथी हो मतलब क्या हो? नमकीन बोली मतलब क्या हुआ कि हर कोई आपको पसंद करे। ठीक है, याद रहेगा ये वचन। ठीक है, आगे लिखा, ताकि ताकि तुम्हें पता रहे कि किसको क्या जवाब देना है ना, कि तुम्हें किससे कैसे बातचीत करनी है। इसका मतलब ये है कि दुष्टात्माएं भी लोगों की जुबान को कंट्रोल करती है। मैंने ऐसे लड़के बोल रहा हूँ, ऐसे लोग देखे कि जिनकी जुबान से लड़ाई शुरू हो जाती है। आपने देखे अपनी लाइफ में ऐसे लोग? हाँ, होते हैं। कुछ कई दुकानदार होंगे या ऑफिस में कोई होगा, जैसे ही उसने मुंह खोला लड़ाई झगड़ा शुरू। उसका मतलब क्या? उसका जो जुबान है वो बुद्धि से नहीं खुल रहा। वो शैतान होता है, इविल स्पिरिट्स होती हैं जो लोगों की जुबान को नमक की तरह नहीं, जहर की तरह, कड़वाहट की तरह यूज करती है। एक बार कोई रिश्तेदार था किसी का, दुआ करा रहा था मेरे को, तो कह रहे थे कि अरे मेरी बुआ की तो जुबान ऐसी है, जैसे वो मुंह खोलती घर में लड़ाई झगड़ा हो जाती। उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बुद्धि नहीं है। कौन सी बुद्धि? परमेश्वर वाली बुद्धि नहीं। यहाँ परमेश्वर का दास कह रहा है, पौलुस कह रहा है कि बुद्धि के साथ चलो। ठीक है, और समय का सही इस्तेमाल करो। समय का सही इस्तेमाल करना मतलब खाना, जब खाने का समय तो खाएं, सोने का समय तो सोएं, उठने का समय तो उठें। ठीक है, और अब इन्हीं के बीच में जब आप सही इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से धन्यवाद निकलेगा परमेश्वर। यस, बॉडी ऐसी बनाई गई है। ऑटोमेटिकली जब आप सही सही खाना खाएंगे, मतलब रात को अगर तला और खा के सो गए, पेट खराब होगा, कहाँ धन्यवाद निकलेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? देखो साइंस भी सिखा रहा है बाइबल, है ना, हेल्थ के बारे में बताता है बाइबल। तो अगर आप राइट टाइम से सब कुछ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका मुंह बोलेगा प्रभु धन्यवाद, परमेश्वर धन्यवाद, है ना, आज के दिन के लिए धन्यवाद। मैं जब सुबह उठता हूँ भोर में 2-3 बजे प्रार्थना करने के लिए, बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं तो बचपन से करता हूँ, तो मेरे मुंह से सिर्फ धन्यवाद परमेश्वर निकलता है, क्योंकि मैं अच्छा सोया, अच्छा खाना डाइजेस्ट हुआ, फालतू टाइम वेस्ट नहीं किया मोबाइल पर रात भर, सब कुछ अच्छा। नॉर्मल उठता हूँ सुबह, पावरफुल आपको मैं तब भी मिलूंगा, आज भी मिलूंगा, जब भी आप मुझसे मिलोगे आपको अनॉइंटिंग ही महसूस होती है। रीजन क्या है? मैंने समय का रिस्पेक्ट किया है। दूसरा, अपने ज्ञान को जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ उसको सही जगह में लगा रहा हूँ, मतलब गलत जगहों में नहीं लगा। ठीक है, तो मैं विश्वास करता हूँ ये दोनों वचनों ने आपको आशीष दी होगी। और अभी हम प्रार्थना करेंगे आप सभी के लिए। ठीक है, और इस प्रार्थना के बाद जल्दी से आपने फीडबैक शेयर करना है कि आज के वचन से क्या सीखे, आज की मीटिंग से क्या सीखे, या कोई दर्शन दिखा है या कुछ महसूस हुआ है। टाइप भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं अनम्यूट करके बोलना है। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद खुदावन आज की मीटिंग के लिए प्रभु। आप हमने सीखा परमेश्वर कि हमें समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर आपको समय देना चाहिए, और हम अपनी बुद्धि से चलें परमेश्वर प्रभु, मूर्खता से नहीं चले पर हम आपकी दी हुई बुद्धि से हम चले परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप में जितने लोग जुड़े हैं सबके ऊपर प्रभु आपका विजडम काम करे, कि शैतान शत्रु की सेनाएं, लोग जो इनको परेशान कर रहे हैं वो प्रभु इनसे दूर चले जाएं, वो डरे, वो जान जाए कि परमेश्वर का आत्मा इनके ऊपर काम कर रहा है, परमेश्वर की सामर्थ्य इनके ऊपर काम करे। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इनकी समझ में आज आपका कार्य होने पाए प्रभु, इनके समय सही तरीके से इस्तेमाल हो, समय का सही इस्तेमाल होने पाए आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कोई रात भर जग के फोन ना देखे, कोई प्रभु लेट उठकर ये ना बोले हाय जिंदगी मेरी बेकार है। ये सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं खत्म होती देखता हूँ, और यीशु मसीह के नाम से मैं बंधती हुई देखता हूँ। जितने लोग प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर आए हैं, कोई भी बीमारियां हैं वो ठीक हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और आजाद हुए परिवार। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आपके सुंदर और प्यारे पवित्र नाम में यीशु मांगते हैं, आमीन और आमीन।
तो कैसा लगा आज का प्रभु का वचन? जल्दी से एक एक करके बताएं। अपने माइक को खोल सकते हैं या अगर आपने टाइप करना है तो आप टाइप कर सकते हैं। कोई बात नहीं, आपसे शुरू करते हैं इवेंटलिस्ट में। जय मसीह प्रभु जी। हाँ जी, जय मसीह की। हाँ जी, आज का वचन बड़ा ही अच्छा, बड़े पावरफुल था कि हमें अपनी बुद्धि के सहारे नहीं, हमें परमेश्वर की बुद्धि से, उसकी समझ से हमें चलना है। जो भी काम करना है परमेश्वर के लिए चलना और उसकी जी, अगुवाई क्योंकि वही आमीन, क्योंकि बाइबल भी ये कहती है मनुष्य अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, परमेश्वर पे भरोसा करना। आमीन। यस। हाँ हाँ हाँ, बोलो संजीत। आई थिंक नेटवर्क इशू है उसके लिए। और कोई है जो नहीं? अच्छा, अभी प्रार्थना के दौरान किसी ने अगर कुछ देखा हो या कुछ महसूस किया हो तो वो भी आप बता सकते हैं दर्शन में, उसका भी आपको मीनिंग बताएंगे। जय मसीह की प्रॉफिट जी। हाँ जी, जय मसीह की। जी सर जी, आप जब प्रेयर कर रहे थे तो मुझे मतलब कि रोना सा फील हो रहा था। अंदर से इतना रोना आता है कि मैं कितना परमेश्वर के सामने रोऊं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो मैं काम कर रही हूँ कि परमेश्वर मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। कभी कभी मुझे अपने आप पे खुद निगेटिव फील होता है। अभी आपके लिए प्रार्थना हो रही थी, आपको रोना हो रहा था, रोना अंदर से आ रहा था, तो इसका मतलब मैं बताना चाहता हूँ, जब हमारी आत्मा प्रभु यीशु मसीह को देखती है, मैंने आत्मा की बात करी, शरीर की नहीं, बड़े ध्यान से सुनेंगे। जब आपका स्पिरिट जीसस को देखता है तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो कई लोग सोचते होंगे अरे मैं प्रार्थना में क्यों रोने लगती हूँ, मुझे अचानक से क्यों रोना आता है। तो ये होता है जब आपका स्पिरिट जीसस से इनकाउंटर करता है, इसका मतलब आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है। आपकी स्पिरिट ने जीसस को देखा है। हाँ जी, यस प्रॉफिट जी। आमीन। आमीन। बेफिक्र रहें, आप बस गवाही देके रहेंगे बहुत जल्दी। हाँ, और कोई है? जय मसीह की प्रॉफिट जी। हाँ जी, जय मसीह की। बताएं सिस्टर। आप जब प्रेयर कर रहे थे हमको येलो कलर दिखाई दिया। येलो कलर चंगाई का कलर है, शायद चंगाई परमेश्वर कर रहा है। आप किसी को चंगाई की जरूरत है आपके हाँ, परिवार? मेरा बहुत ठंडा हुआ है। अच्छा, अरे आज हम किसी से मैंने मीटिंग शुरू होने से पहले हम एक भैया से बात कर रहे थे और सच में मैंने उसको बात करते करते ईपीसीओ 5 का जो आप पढ़े, मैं बंगाली लड़की हूँ, ठीक से मैंने हिंदी उतना अच्छा से बोल नहीं सक रही। मैंने लिखा हुआ है जो इस कारण निर्बुद्धि ना होकर ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा, एक काल बुराई है। वो भैया से हम डिस्कस कर रहे थे, जो सुजो किनिया लाओ एक काल मोंदो। और आप जब ये वचन बोल रहे थे तो हमको सच में ऐसा लगा जब प्रभु हमको कुछ मैंने अगुवाई दे रहा है, कुछ मैंने समझा रहे हैं जो हम समझ में नहीं सक रहे थे। और महान परमेश्वर को भी धन्यवाद देते हैं जो यही वचन आज मैंने 10 मिनट भी नहीं हुआ, आप ही ये वचन को हमको एक्सप्लेन कर दिए। से मैं परमेश्वर को भी धन्यवाद देती हूँ, आपको भी धन्यवाद देती हूँ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु सच में महान है, प्रभु यीशु मसीह की। और कोई नहीं? हाँ, संजीत का मेरे को लगता है आप या तो वो बिजी है या माइक का कुछ इशू चल रहा है। हेलो जय मसीह की पास्टर कोको जी। हाँ जी, जय मसीह।
हाँ जी पास्टर बाबू जी जब ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੁझे ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੋਲ ਜਿਹਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਦੇ ਅਪਲਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ मैं ओके, परमेश्वर का परमेश्वर धन्यवाद की महिमा हो। तो बहुत बड़ी गवाही बनने वाली है आपकी। परमेश्वर महान है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। चलिए एक अंतिम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर सभी को आशीष दे। प्रभु धन्यवाद आज की प्रेस मीटिंग के लिए। परमेश्वर जितने लोग जुड़े वे आशीषित होंगे, उनके काम बनेंगे, उनके खुशखबरियां आएंगी प्रभु यीशु के नाम में। सामर्थ का तेरा काम होगा प्रभु उनके जीवनों में। और प्रभु जब हम कल भी मिले सेम टाइमिंग पे परमेश्वर नए रेवलेशन के साथ, नए वचन के साथ परमेश्वर ब्लेस हुए लोग प्रभु। और प्रभु मेरे जन्मदिन के दिन जितने लोग आ रहे हैं चर्च में और कुछ जो लोग यूट्यूब लाइव से जुड़ रहे हैं उस दिन स्पेशल अनॉइंटिंग से परमेश्वर इनके ऊपर काम हो प्रभु। और प्रभु अभिषेक हो मस्सा बढ़े लोगों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम। आपके सुंदर और प्यारे पवित्र नाम यीशु मांगते हैं। आमीन और आमीन, आमीन। मत भूलें आने वाले संडे मैं अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करूंगा, ठीक है। और एक्चुअल जन्मदिन तो वैसे मेरा मंडे आ रहा है, पर संडे चर्च में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अगर आप पास हैं चंडीगढ़ के तो आप ज़रूर आएँ, पंजाब में हैं कहीं भी ज़रूर आएँ और सेलिब्रेट करें मेरे साथ इस जन्मदिन को, ठीक है। और दूर हैं तो यूट्यूब लाइव में आप जुड़ सकते हैं। उस दिन मैं प्रचार करके लेहैंड करूँगा और साथ में होली कम्युनियन भी हम लेंगे, है ना। मतलब बहुत स्पेशल संडे होने वाला है ये वाला संडे, मिस मत करना, ठीक है। लाइव भी जुड़ सकते हैं आप अगर दूर हैं तो। और मैं जानता हूँ मैं आप लोगों की मनों की बातें बहुत एक सेकंड में पकड़ लेता हूँ। मेरे को गिफ्ट दिया है गॉड ने। मैं कुछ बताना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं